इस पर चैलेंज नहीं कर सकते। जिस्म की बनावट खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही होगी, उसकी तरतीब भी जो दी गई है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हुई है। कभी कभी हम अपने जिस्म को भी कबूल नहीं करते, हम अपने फीचर्स को भी कबूल नहीं करते। तो सोचिए तकलीफ किसके लिए है? अज़ीज़ों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स आपकी ज़िंदगी में बाइसे बरकत ठहर रहे होंगे, और कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, तो आप सबका शुक्रिया जो इन प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये ख्याल मुझे बख्शा और मैं इन प्रोग्राम्स को कर पा रही हूँ। अज़ीज़ों, ज़िंदगी कहा जाता है ना कि फूलों की सेज नहीं, लेकिन मैं कहूँगी अगर फूलों की सेज नहीं तो कांटों की सेज भी नहीं है। बहुत कुछ इसमें अच्छा है और बहुत कुछ इसमें कह सकते हैं कि मुश्किल है, ख़राब कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी तजुर्बात का एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा इकट्ठ है, यानी अगर तजुर्बात ना हो तो ज़िंदगी गुजारने के ढंग हम सीख नहीं सकते। तजुर्बात और कलाम का होना, ये इन दोनों का जब इम्तिजाज हो जाता है तो फिर हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, ज़िंदगी को गुजारते नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी टॉपिक शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी राय आप दे सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कबूल है, कबूलियत की बात हो रही थी कि हम कबूल करना कैसे सीख सकते हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम कबूल करें। हम कबूल नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसकी वजह क्या है। मैं चंद बातें और आपसे इसी हवाले से शेयर करना चाहती हूँ कि एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन अजीजों आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। वो एक अलग दुनिया है जो आपकी दुनिया है। हम सब ने ही अपनी एक दुनिया बना रखी है जिसके अपने कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कानून भी हमने बना रखे हैं। उस दुनिया के बादशाह हम खुद होते हैं, कोई और नहीं होता। उस दुनिया में चंद लोग शामिल हो सकते हैं, चंद लोग शामिल नहीं हो सकते, और चंद लोग जो शामिल नहीं हो सकते वो हैं जिन्हें हम कबूल नहीं करते। वो अपने हों बेगाने हों वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमारी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है तो वो उसमें दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वो इसी दुनिया में रहते हैं और साथ साथ भी चलते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया में यानी दिल की दुनिया में शामिल नहीं है, लेकिन शायद वो होना चाहते हों। खैर, हमारी तरफ से तो इजाज़त नहीं होती। कभी सोचा है आपने, हमारे इस दिल की दुनिया में खुदा भी आना चाहता है, इसलिए तो वो दरवाज़ा खटखटाता है और हम अपने प्यारों के साथ अपनी दुनिया में मगन, बहुत मगन होते हैं। हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती,
कभी अकेले खामोश बैठकर खुदा के प्यार के बारे में सोचिए। ये उसी का दम है जो हमारे जिस्मों में रूह की मानंद हमें जिंदगी की सूरत दे रहा है। उसी का दम है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। ये उसी का दम है जो रूह की सूरत हमारे पास है, हमारे पास अमानत के तौर पे कह सकते हैं, जो दुनिया में आया है, बदन की सूरत में जिंदगी भी गुजार रहा है, उसी का दम है। बदन में हमारी जिंदगी का बायस है, लेकिन ये बदन फानी है। ये बात हमें नहीं भूलनी। इस प्रोग्राम का नाम है रिटर्न टिकट्स। हमें मुकम्मल तौर पर टिकट नहीं मिली है, यकतरफा टिकट नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी, कि बस आए हैं तो यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। नहीं, जाना ही है। मगर रूह के बगैर जिस्म जो है वो मुर्दा है, और रूह की परवाह करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुर्दा जिस्म दफन किए जाते हैं और कुछ इनकी हैसियत नहीं है। फिर कलाम में ये भी लिखा है कि ये जिस्म खुदा की हैकल है, जिसमें खुदा रहता है हमारे रूह की सूरत में। तो हम इस हैकल को सिर्फ ऊपरी तौर पर सजा नहीं सकते, बल्कि अंदरूनी तौर पर इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बात हो रही थी कबूलियत की। बेशक खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि हम जिस्म की बनावट भी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, इस पर चैलेंज नहीं कर सकते। जिस्म की बनावट खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही होगी। उसकी तरतीब भी जो दी गई है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हुई है। कभी कभी हम अपने जिस्म को भी कबूल नहीं करते, हम अपने फीचर्स को भी कबूल नहीं करते। तो सोचिए, तकलीफ किसके लिए है? कबूल ना करना तकलीफ किसके लिए है? मिसाल के तौर पे मुझे अपनी आंखें पसंद नहीं हैं, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत सांवली हूँ, मेरा रंग बहुत ही गोरा है, इतना गोरा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सांवला होना चाहिए था। इस तरह की बातें हम रोज़ाना ज़िंदगी में करते रहते हैं, यानी कि हम कबूल नहीं करते हैं जो हम हैं। तकलीफ किसको है? जिसको आप बता रहे हैं उसे कोई तकलीफ होती है इससे? मुझे नहीं लगता। उसको क्या तकलीफ होगी? किसी का कद छोटा है, किसी का कद लंबा है, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उसने जैसा इरादा कर लिया वो वैसा ही जिस्म अता करता है। तो फिर हम उस जिस्म को भी कबूल ना करके एक तो खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा को नाराज़ करते हैं क्योंकि उसने दिया है, और हम उसमें ही कमियां निकालते रहते हैं और फिर खुदा को नाराज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ दी हो किसी को और उसमें कमियां निकाली जाएं कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ऐसा था, ये भी वैसा था, तो आपको कैसा लगेगा? सिंपली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो बड़े प्यार से दिया ना। तो खुदा ने जब हमें जिस्म दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दिया है, तो हम उसकी मर्ज़ी को रद्द कर रहे हैं, हम कबूल नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपना नुकसान करते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, माँ तो चला जाता है लेकिन ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा और मैं ऐसे कर लूँ फिर जाऊँगा, या ऐसे हो जाए फिर जाऊँगा, या ये हो जाए वो जाए। मतलब अपने आप के अंदर कमियां निकाल के हम खुदा के मकसद को भी कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि इस पर भी हम बात करेंगे कि जो हमें ज़िंदगी मिली है वो बेमकसद नहीं है, किसी न किसी मकसद के लिए हमें ज़िंदगी बख्शी गई है। हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उनका बदन का हिस्सा होते हैं, उन्हीं के बदन में से हमें बदन मिलता है, तो इसलिए हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बाप खुदा को कैसे भूल सकते हैं? सोचिए, कैसे मुमकिन है कि वो खुदा जिसने हमें जिस्म दिया है उसको हम टोटली भूल चुके हैं और अपने जिस्म की बुराइयां करते हैं, अपने
खद्दोखाल की बुराइयां करते हैं और कबूल नहीं करते, लेकिन अपने माँ बाप से, जो जिस्मानी तौर पर हमारे माँ बाप हैं, वो काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, उनसे हम प्यार करते हैं क्योंकि उनके बदन का हम हिस्सा होते हैं, उनसे खून का रिश्ता होता है। तो खुदा से कौन सा रिश्ता है हमारा? रूहानी रिश्ता। उसका दम है जो हम में है, ये जिस्म भी उसी ने दिया है। आइए सीखते हैं कि अनदेखे खुदा को हम कैसे प्यार करें और उस प्यार का इकरार कैसे करें, हम अपनी इस दुनिया में उसे अव्वल दर्जा कैसे दें और कैसे हम उन लोगों को कबूल करें जो कि हमारे साथ चलते जा रहे हैं। बेशक उनमें बहुत सी कमियां हों, बेशक उनमें बहुत सी बुराइयां हों, हम उन्हें कैसे कबूल कर सकते हैं? कैसे कबूल किया जा सकता है? एक दफ़ा उन्हें कबूल करके देखिए, आपके लिए आसानी पैदा होगी और उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। वो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। बेशक मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अगर उसे कबूल कर लेंगे तो हमारी कबूलियत की वजह से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। वो तब्दील हो सकता है, वो वैसा बन सकता है जैसा आप चाहते हैं। बस रोज़ उठते और सोते वक्त आपने खामोश बैठकर चंद घड़ियाँ अपने पैदाइश के अमल से लेकर अब तक की सारी बरक़ात को याद करना है। सारी बरक़ात को याद करना है। याद करना है कि हम सारी नाफरमानियों के बावजूद खुदा को कबूल हैं। खुदा हमें कबूल करता है, इसीलिए हमसे प्यार भी करता है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत से गुनाह किए हों तो खुदा बोले बस आज से मैं सूरज देना बंद कर रहा हूं? ऐसा नहीं हुआ। दिन होता है, रात होती है, शाम होती है ताकि हम आराम करें। फसलें उगती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं, हमें रोज़ की रोटी मिलती रहती है, यहाँ तक कि ये सांसें भी अब तक चल रही हैं। अजीज़ों, वक्त बहुत नज़दीक है। अपनी रूह की आवाज़ को सुनिए। आपका रूह चाहता है कि रूह कुद्दुस की हिदायत से ज़िंदगी गुजारी जाए। अपनी दुनिया रंगीन बनाने की बजाय खुदा की बादशाही की तैयारी में शामिल हों, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम शर्मिंदा ना हों। खुदा उनसे प्यार और रिश्ता हमारे दिल की दुनिया को सजा सकता है। तमाम फिक्रें, परेशानियां भाग सकती हैं, बहुत सी बरकतें आपको मिल सकती हैं। पूरे ईमान से मांगते रहिए और खुशी को बांटते रहिए। एक दूसरे को कबूल करें, उसे कबूल करें जो आपके पास है, वरना जब वो चला जाएगा आपको उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। वो जैसा भी है, उसमें कोई भी कमियां हैं, वो आपके पास तो है, वो आपके साथ तो चल रहा है। यही वक्त है कि उसे कबूल किया जाए। अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें भी कबूल कीजिए और खुदा से ताकत मांगिए। ये जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आपकी रूह खुश है, मुतमईन है, तो आपकी रूह का पैगाम दूसरी रूहों को मिलेगा और उन सब के लिए आप सबसे ज़्यादा हसीन होंगे, सबसे ज़्यादा प्यारे होंगे। और फिर माँ बाप के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं, बहन भाइयों के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं, दोस्तों के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं। लेकिन फिर आपसे कहूँगी, कबूल करना सीखें। आइए थोड़ी देर खामोशी से खुदा उनकी तरफ ध्यान लगाएं। ऐ खुदावंद, प्यारे खुदा, हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि तू यहाँ मौजूद है और तू जिंदगियों में काम कर रहा है। ऐ खुदावंद,
तेरा पाक रूह इन तमाम रूहों को तक़वियत, ताकत, इत्मीनान, शफा बख्शे, रूहानी तसल्ली हो है प्यारे खुदावंद। इब्लीस जो हमारे इत्मीनान को खींच लेता है, हमें बेचैन रूहें बना देता है, ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह इत्मीनान को वापस ले आए और इन तमाम रूहों को जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, सुन रही हैं, वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उन्हें इत्मीनान और तसल्ली और तशफ़ी और शफा मिल जाए। ऐ फिर खुदावंद जो रूहें ज़ख्मी हैं किसी की बातों की वजह से, किसी के रवैये की वजह से, ऐ फिर खुदावंद किसी के बुरे सलूक की वजह से, किसी भी वजह से, उन्हें भी आराम बख्श। ऐ खुदावंद इन रूहों को तैयार कर ताकि ये बाकी और रूहों को तेरे कलाम के लिए तैयार करें ताकि रूहानी ग़िज़ा हासिल कर सके। तेरा कलाम इन तमाम दिलों में बीज की तरह बोया जाए और बहुत सी फसल लाने वाला हो। ऐ खुदावंद हम सबको कबूल करना सिखा ताकि हम दिल से इस दुनिया में रहते हुए एक दूसरे को कबूल करते हुए आगे बढ़ें और हाथ से हाथ मिलाकर बाकी लोगों के लिए बाइसे बरकत ठहरे। जो कुछ मांगना भूल गए हों वो अता कर, यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.